भाई सीबीएसई ने क्या बना दिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर बना दिया भाई। ये तो यार कैसे ही सोल्व करेंगे इसको। भाई मेरा तो सिर है ना, मतलब फट गया भाई इसको देख के। बहुत ही कम क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं यार, बहुत ही कम क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं भाई। हाय, हाउ आर यू? मेरा नाम है विजेंद्र मैथ्स और आपका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे जो कल सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए हैं। मैथ्स का पेपर जो है, मैथ्स के पेपर को हम एनालाइज करेंगे आज कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से सीबीएसई ने पिक किए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि हमारे मैथ्स में जो है वो 95% मार्क्स जो है वो स्कोर हो जाएं। ठीक है, मतलब 95 से प्लस प्लस ही हम मार्क्स लेकर आएंगे। तो आज जो है हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएंगी उसमें मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगा। सेक्शन वाइज मैंने उसको प्रिपेयर करा है। ठीक है, तो आपको सेक्शन वाइज जो है वो इस सैंपल पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आज जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस सैंपल पेपर को सीबीएसई वालों ने कहां से पिक किया है, यानी हमारे फाइनल्स में अगर हम देखें तो पेपर बनेगा कहां से, ये हमें सैंपल पेपर के थ्रू पता लगाना है आज। और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ये भी हम आज पेपर में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए के बारे में मैं सबसे बाद में बताऊंगा आपको। इससे पहले हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में भाई इन्होंने मतलब है ना, मतलब कहर ढा दिया भाई। पेपर भाई टिपिकल बनाया इन्होंने। ऑफ कोर्स पेपर टिपिकल बनेगा और फाइनल्स वाला जो पेपर होगा ना वो भी भाई टिपिकल बनेगा। ये मार्क कर लो आप कि पेपर जो है वो टिपिकल बनेगा ही बनेगा। एज यू नो कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी वजह से जो है वो सीबीएसई वाले जो है हर मतलब पर ईयर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो इस बार भी जो है पेपर उन्होंने मतलब सैंपल पेपर के थ्रू अगर देखें ना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही बनाया है, राइट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा एक्सरसाइज 6.1 का, और इसी में एक एग्जांपल है, दैट इज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, एग्जांपल नंबर जो है वो 5 है, यस। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो आपका डला हुआ है, वो एनसीईआरटी से मैच करता है। एज इट इज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन नहीं है जो या तो एनसीईआरटी से हो या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो, नहीं, कोई भी क्वेश्चन यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 26 है, सेक्शन सी का। सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 135। ठीक है, पेज नंबर 135 पे आप जाके चेक करेंगे तो इस टाइप का देखो एज इट इज क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब जो है वो क्वेश्चन यहां पर मैच करता है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 391 पर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पेज नंबर 391 पर, एंड मतलब एज इट इज नहीं मिलेगा, बट मतलब जो कंसेप्ट है वो यही है। कंसेप्ट जो है वो सेम टू सेम है, यहां पर जो हमारे डिजिट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो अब तक कितने क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 28, सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है जो कि पेज नंबर 280 से इन्होंने एज इट इज, ये जो क्वेश्चन है वो इन्होंने एज इट इज पिक किया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो कॉपी है ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और पेज नंबर 280 पर है। आप देख सकते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है ये, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी एज इट इज जो है वो एनसीईआरटी से पिक किया हुआ इन्होंने, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम है एनसीईआरटी, और ये पेज नंबर 404 पर जो कि एलपीपी का क्वेश्चन है, यू नो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पलर से ही है भाई, ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी एज इट इज नहीं है एग्जाम्पलर में, मतलब एग्जाम्पलर में एज इट इज नहीं है, बट इसका अगर आप मैच करोगे वहां पे जाके पेज नंबर एग्जाम्पलर पेज नंबर मैंने इसका लिखा नहीं, प्रोबेबिलिटी में जाके आप देख सकते हैं ना इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का बी भाई मुझे नहीं मिला, 31 का बी जो है वो मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 जो है वो आपका एनसीईआरटी
से है, जो कि पेज नंबर 391 पर है। एज इट इज नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो है वो मैच कर रहा है। फिर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 है, मतलब 35 का बी पार्ट, जो कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, जो कि पेज नंबर 230 या 231 से जो है वो मैच करता है। देखो, चाहे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो, वो चाहे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो, चाहे वो जो है वो इमेज वाला क्वेश्चन डालो, है ना। इन दोनों में से जो है वो एक क्वेश्चन हमारा डलेगा ही डलेगा पेपर में, ये तो हमारी श्योरिटी है, मतलब 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, चाहे वो इमेज वाला क्वेश्चन आए, चाहे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आए, बट आएगा जरूर, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से आप जो है वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, मैं डिटेल्ड में उसके सॉल्यूशंस कराऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन से जितनी भी चीजें रिलेटेड होंगी वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, राइट। तो बस सिर्फ और सिर्फ देखो, इतने से क्वेश्चन है, बस मतलब 4-5 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठे हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है, अब अगर हम सेक्शन ए की बात करें ना, तो सेक्शन ए में जो है वो मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा मतलब क्वेश्चंस को, बट वो मैच नहीं कर रहे थे, ना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर रहे हैं वो, ना ही एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं। और शायद अगर 1-2 कर रहे होंगे, मेरे सामने नहीं आए तो 1-2 ही कर रहे होंगे, बस इससे ज्यादा मैच ही नहीं कर रहे। मतलब सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, देखो मैं ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमें नहीं पढ़नी, नहीं, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि सारा का सारा जो पेपर बना हुआ है ना, सीबीएसई जो पेपर सैंपल पेपर बनाया है सीबीएसई ने, या फिर जो हमारा फाइनल पेपर बनेगा, वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंसेप्ट्स पे बेस्ड, कंसेप्ट्स मतलब कंसेप्ट्स हमारे अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब हमें हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन के फॉर्मूलाज पता है, कंसेप्ट्स पता है, तो हम इस पेपर को जो है वो इजीली तरीके से कर पाएंगे। और हाँ, विद इन टाइम कर पाएंगे, 2.5 आवर में ये पेपर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ये वाला पेपर करने के लिए। और जैसे आप सोच रहे होगे कि भाई एनसीईआरटी से एज इट इज कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर आप सोचे होगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कोई एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, मतलब जो 50-60% है एनसीईआरटी से एज इट इज आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देख लो 15 या 20% जो पेपर है वो इन्होंने एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया हुआ है, बाकी एज इट इज फिर भी नहीं है ना, एज इट इज तो फिर भी नहीं है, बट इन्होंने मतलब वहां से थोड़ा बहुत पिक किया हुआ है। तो आपको जो प्रिपेयर करना है वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रिपेयर करना है, और कंसेप्ट्स जो हैं, हर एक चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, है ना, क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने हैं। तो ही हम इस वाले क्वेश्चन पेपर को, या फिर जो है हमारे फाइनल्स में जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सारा का सारा पेपर जो है वो कंसेप्ट बेस्ड है। लास्ट में हम कंक्लूजन यही निकालेंगे कि जितना भी पेपर जो इन्होंने सैंपल पेपर बनाया हुआ है, वो सारा का सारा जो पेपर बना हुआ है वो कंसेप्ट बेस्ड बना हुआ है, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो, है ना। तो इस चैनल पर जो है वो आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, अगर हम इस चैनल पे बात करें तो इस चैनल पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, वो है आपका चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज। यहां पर आपको चैप्टर वाइज जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जितने भी बेस्ड फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग चैप्टर पे मैंने फॉर्मूला सीट प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है, उसके साथ साथ मतलब कुछ और भी बातें डाल रखी हैं, वो जो है आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। जो मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा ना यहाँ पर, वो 2014 से करूंगा, यानी 10 इयर्स के बैक्स जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी उसमें, राइट। और मैं आपको वो समझाऊंगा भी, है ना। तो वहां से जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर। फिर आपको मिलेगा क्विक रिवीजन वीडियोस, है ना। मतलब मैं वीडियोस को इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि आपको जब भी कोई चैप्टर प्रिपेयर करना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। आप चीजों को एकदम से रिवाइज कर लोगे, है ना, और फिर आप मतलब एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको वीडियोस दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। क्विक रिवीजन नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 10 सैंपल पेपर्स मिलेंगे लास्ट में, जब हम दिसंबर में या जनवरी में होंगे तो मैं आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। उन सैंपल पेपर्स को हम जो है वो बैठकर अच्छे तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशंस उनका करेंगे और हर एक कंसेप्ट को वहां पर समझेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें सारी चीजें आती हैं, है ना, हमारी नॉलेज हमारी अच्छी है, हमारे कंसेप्ट्स अच्छे हैं, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेकिन पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, कहां पर रफ स्पेस बनाना है, रफ स्पेस कैसे यूज करना है, लाइनें कितनी ड्रॉप करनी है, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं पेपर प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, राइट। फिर बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, मैं बहुत 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 अच्छी वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, हम उनको इजी बना सकें, राइट। फिर है यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ऊपर वाली बातें तो सारी हो गई हमारी, लेकिन ये बहुत जरूरी, दिस इज मस्ट भाई, है ना, a lot of motivation, यानी मैं आपको जो है वो मोटिवेटेड रखूंगा ताकि हम मैथ्स में जो है वो स्कोर कर पाए अपना 95 प्लस, और 2024-2025 में डेफिनेटली श्योर है हम 95 प्लस तो स्कोर करेंगे ही करेंगे, एंड दैट्स माय श्योरिटी। अगर आप मेरे साथ ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली श्योर है अब की सेशन में हम आग लगाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।